friends, I am Dr. Poonam Sharma, Associate Professor of Byani Girls College. Today I am going to deliver my lecture on linking to frames in HTML. फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि HTML के अंदर अगर हम फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रेम्स का मतलब होता है जो हमारी विंडो है उस विंडो को हम एक से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो हम अपनी ब्राउज़र विंडो में जो हमारा HTML का ब्राउज़र ओपन होगा, HTML की जो फाइल डिस्प्ले होगी, हम 2 फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन फ्रेम्स के अंदर हम HTML की फाइल्स को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें सीखेंगे HTML के फाइल्स में अगर लिंकिंग देनी हो, अगर हम लिंक करना चाहते हैं किसी दूसरे फ्रेम को, तो उसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए आज हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने एक फाइल बनाई main.html। इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक फ्रेम बनाएंगे, अपनी ब्राउज़र विंडो को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया HTML कोड, HTML जो मैं बता रहे हैं HTML की फाइल है। हेड सेक्शन स्टार्ट किया जिसमें हमने टाइटल टैग दिया लिंकिंग टू फ्रेम्स। एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल में जो भी आप देंगे वो ब्राउज़र की विंडो के टाइटल बार पर शो होगा। इसके बाद में हमने टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया और अब हमने अपना फ्रेम क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दिया फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 30% एंड 70%। इसका मतलब है मैं एक फ्रेम सेट तैयार कर रही हूँ, अपनी ब्राउज़र की विंडो को 2 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर रही हूँ और उसमें से पहला वाला फ्रेम जो है वो पूरी विंडो का 30% पार्ट कवर करेगा और सेकंड वाला जो फ्रेम है वो 70% पार्ट कवर करेगा। यानी हमारी ब्राउज़र की विंडो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड दिखेगी, एक 30% का पोर्शन और एक 70% का पोर्शन। यहाँ पे मैंने कॉल्स लिखा है, कॉल्स का मतलब है 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसकी जगह हम रोज अगर लिखते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं। ये फ्रेम सेट के थ्रू हमारा पेज जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद में अब मुझे दिखाना है कि अब दोनों फ्रेम्स के अंदर जो मैंने 2 फ्रेम्स बनाए, एक 30% साइज़ का, एक 70% साइज़ का, इनके अंदर कौन कौन सी फाइल्स डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम का सोर्स दिया, ये पहले वाले फ्रेम के लिए है जो हमारा 30% का फर्स्ट फ्रेम है। फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू first.html। ये first.html नाम की एक फाइल मेरे पास बनी हुई है। मैंने उस फाइल का नाम यहाँ पर दिया कि इस फ्रेम के अंदर क्या सोर्स, कौन सी फाइल डिस्प्ले होगी, first.html। साथ ही मैंने इस फ्रेम को एक नाम दिया फर्स्ट। इस फ्रेम का नाम हो गया, पहले वाले फ्रेम का नाम फर्स्ट। इसके साथ ही मैंने एक और इसमें एट्रीब्यूट यूज किया है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू यस। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि अगर जो पेज में इसमें डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ, इस फ्रेम के अंदर जो पेज डिस्प्ले होगा, अगर वो पूरा पेज एक बार में एट अ टाइम डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है तो क्या हमें स्क्रॉल बार चाहिए जिससे कि हम पेज को ऊपर नीचे मूव करके देख सकें। इसके लिए हम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू यस का मतलब है कि हम स्क्रॉलिंग अलाउ कर रहे हैं। अगर मैं स्क्रॉलिंग नो करती तो इसके अंदर स्क्रॉल बार नहीं आती और हमारे एक बार में जितना पेज डिस्प्ले हो रहा है केवल उतना ही एट ए टाइम डिस्प्ले हो पाता। अगर और कंटेंट है उस पेज के अंदर आगे तो वो हम इसमें नहीं देख पाते। इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू यस। इसके बाद में मैंने दोबारा से यूज किया फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू logo.html। अब पहले वाले फ्रेम के अंदर तो first.html फाइल डिस्प्ले हो रही है, सेकंड वाले फ्रेम के अंदर जो 70% साइज को कवर कर रहा है उसके अंदर मैं दूसरी एक और फाइल डिस्प्ले कर रही हूँ logo.html। इस जगह कोई भी फाइल हो सकती है, आपके पास जो भी फाइल बनी हुई है उस फाइल को आप इसमें कॉल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा first.html या logo.html ही ओपन करनी है। जो फाइल आप HTML की किसी भी फाइल को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने अपने पास एक फाइल थी logo.html, उसका सोर्स यहाँ पर दे दिया। इस वाले फ्रेम का नाम मैंने रखा है मेन। तो ये सेकंड वाला फ्रेम जो है इसका नाम क्या हो गया, मेन। पहले वाले का नाम था फर्स्ट, सेकंड वाले का नाम हो गया मेन, जिससे हम इन फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद में मैंने फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया और HTML के पेज को भी, HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। ये अब हमारे पास में 2 फ्रेम्स तैयार हो गए हमारी ब्राउज़र विंडो पर, जिसमें कि एक साइड में तो हमारा क्या है, एक फ्रेम शो हो रहा है जिसमें first.html नाम की फाइल शो हो रही है और सेकेंड वाला जो पेज है उसके अंदर logo.html की फाइल शो हो रही है। अब मैं first.html वाली फाइल को डिज़ाइन कर रही हूँ। first.html के अंदर मैं कुछ हाइपरलिंक्स बनाऊंगी और मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं उन हाइपरलिंक पे क्लिक करूँ उस हाइपरलिंक से रिलेटेड पेज किसके अंदर ओपन हो, main.html के अंदर। ये हमारे जो टाइटल है ना, लिंकिंग टू फ्रेम्स इन HTML, इसका मतलब है हम लिंक कर रहे हैं किसके साथ में, दूसरे फ्रेम के साथ में।
तो हम यहाँ main.html मेन वाला जो फ्रेम है इस मेन फ्रेम को लिंक करेंगे और किससे लिंक करेंगे, जो भी हमारी first.html फाइल के अंदर हाइपरलिंक्स दिए हैं उनको कनेक्ट करेंगे किसके साथ में, मेन के साथ में, और उन फाइल के अंदर जो भी पेज होगा वो पेज इसके अंदर डिस्प्ले होगा। तो मैंने यहाँ पे एक first.html नाम की फाइल बनाई जिसका नाम मैंने यहाँ पर यूज किया था पहले वाले फ्रेम के लिए first.html। इस फाइल को मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, वही HTML हेड टाइटल टैग हमने यूज किया एग्जांपल ऑफ फ्रेम्स, टाइटल टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट की। अब यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया बेस टारगेट इज इक्वल टू मेन। एक बेस एलिमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो बता रहा है टारगेट क्या है, इस वाले पेज का, जो हमारा ये वाला पेज है इसका टारगेट क्या है, यानी इसकी किसी भी लिंक पर हम क्लिक करके किसको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टारगेट दिया मेन। मेन का मतलब है जो हमने यहाँ पे फ्रेम का नाम दे रखा है। तो मेन फ्रेम कौन सा है हमारा, 70% साइज वाला जो बड़ा वाला फ्रेम था। अब यहाँ पे मैंने एक हाइपरलिंक दी AHREF, HREF का मतलब होता है AHREF का एंकर टैग और HREF होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे मैंने एक फाइल का नाम दिया profile.html और इसके बाद में मैंने एक टेक्स्ट लिखा प्रोफाइल और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो आप जैसे जानते हैं एंकर टैग स्टार्ट और एंकर टैग क्लोज के बीच में आप जो भी टेक्स्ट या इमेज जो भी कुछ आप लिखते हैं या रखते हैं वो क्या बनता है, हाइपरलिंक बनता है। तो यहाँ पर प्रोफाइल क्या बन गया, हाइपरलिंक। और जब भी यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो कौन सी फाइल खुलेगी, कौन सी फाइल का रेफरेंस दे रहे हैं, profile.html, यानी जब भी यूजर प्रोफाइल नाम के हाइपरलिंक पे क्लिक करे profile.html खुल जाए। सेम इसी तरह से पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे देके नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, फिर मैंने फिर से दिया AHREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया publication.html और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया पब्लिकेशन, एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पर पब्लिकेशन भी क्या बन गया, हाइपरलिंक। और जब भी हम पब्लिकेशन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल ओपन होगी, publication.html। अगेन पैराग्राफ चेंज करके हम थर्ड एक और हाइपरलिंक बना रहे हैं यहाँ पर AHREF इज इक्वल टू contact.html और यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर हाइपरलिंक बन रहा है और जब हाइपरलिंक कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल खुलेगी contact.html। आपके पास में profile.html, publication.html, contact.html इस नाम की फाइल्स होनी चाहिए। जिस फाइल का आप रेफरेंस दे रहे हो वो फाइल आपके पास में होनी चाहिए। अगर इन फाइल का नाम नहीं लिख रहे हैं तो आप जो भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल आपके पास पहले से बनी हुई होनी चाहिए, जिन फाइल का नाम आप यहाँ पर यूज करें। इसके बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। ये हमारी first.html फाइल ओपन हो गई, क्रिएट हो गई, जो कहाँ पर जिस ओपन हो रही है, पहले वाले फ्रेम में। तो अब मैंने यहाँ पर इसका एक आउटपुट देखते हैं, हमारा आउटपुट कैसे आएगा। हमारा पेज जो है 2 फ्रेम्स में डिवाइड होगा, एक फ्रेम 30% साइज का, एक फ्रेम 70% साइज का। पहले वाले फ्रेम के अंदर कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं, first.html, सेकंड वाले फ्रेम के अंदर logo.html। ये 2 फाइल ओपन होंगी। first.html के अंदर देखिए मैंने 3 हाइपरलिंक्स बनाई हैं, प्रोफाइल, पब्लिकेशन एंड कॉन्टैक्ट। तो ये इस पेज में डिस्प्ले हो रही हैं हाइपरलिंक first.html में। मैंने यहाँ पे टारगेट यूज किया है बेस टारगेट इज इक्वल टू मेन, यानी कि फाइल कहाँ खुले, मेन फ्रेम के अंदर जाके खुले, जिसका नाम मेन है। तो मेन किस फ्रेम का नाम है, हमारे सेकंड वाले फ्रेम का। तो जब भी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी यहाँ पर profile.html फाइल खुलेगी। जब भी मैं पब्लिकेशन पे क्लिक करूंगी यहाँ पर publication.html फाइल खुलेगी और जब मैं इधर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगी तो contact.html फाइल खुलेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक साइड में हाइपरलिंक्स दे सकते हैं, लिंकिंग दे सकते हैं और जब भी यूज़र उन लिंक पे क्लिक करे उससे रिलेटेड फाइल दूसरे फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो, जैसे जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ भी किया जाता है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं किसी फ्रेम को और उस फ्रेम के अंदर जो भी फाइल आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उन फाइल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट www.gurukpu.com।